क्या कर बस जो पवन सिंह ने कर दिया है ना उसी पे रेंगे हो। मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है। फिजिकल हो रहा था वो किसी के साथ अभी अपने ही ऑफिस में। आज के दौर के भोजपुरी डायरेक्टर और एक्टर को कौन बताए कि भोजपुरी इंडस्ट्री को जमीन से लेकर के आसमान तक खड़ा करने में कितना संघर्ष और मेहनत किया गया, लेकिन वही आज के डायरेक्टर और एक्टर उस भोजपुरी इंडस्ट्री को आसमान से लेकर के धारा में समा दिए हैं। लेकिन उस भोजपुरी इंडस्ट्री को खड़ा करने के पीछे का कितना मेहनत संघर्ष था आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन आज वही भोजपुरी इंडस्ट्री लहंगा चोली ढोड़ी से ऊपर बढ़ ही नहीं रही है। जिस भोजपुरी इंडस्ट्री में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती ऐसे बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार काम कर चुके हैं, वही आज भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई नाम नहीं लेना चाहता, भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई फिल्म नहीं देखना चाहता, भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई गाना नहीं सुन सकता। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री का गाना नहीं सुन सकता, ना ही फिल्म देख सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास के बारे में जानेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री की कैसे शुरुआत हुई, भोजपुरी इंडस्ट्री से आसमान से लेकर के धर तक कैसे समा गई, सब कुछ जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सन 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहारी थे, तो उन्होंने सभी फिल्मकारों से आह्वान किया कि आप लोग भोजपुरी में फिल्म बनाइए। तो उस समय के मशहूर फिल्मकार, मशहूर कलाकार जो कि नाजिर हुसैन, जो गाजीपुर के रहने वाले थे, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो उन्होंने कहा राजेंद्र प्रसाद से कि मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ, मैं फिल्म बनाऊंगा। तो उन्होंने एक फिल्म लिखी जो कि भोजपुरी की पहली फिल्म थी, गंगा मैया तो है पीरी चढ़ी वो। उस फिल्म को लिख करके उनको तलाश थी किसी ऐसे व्यक्ति की जो इस फिल्म पर पैसा लगाए, इस फिल्म को आगे बढ़ाए। तो इस फिल्म की प्रमोशन के लिए, इस फिल्म को बनाने के लिए वो मुंबई चले गए। मुंबई जब वो गए तो वहाँ पे उन्होंने बिमल रॉय से मुलाकात की। बिमल रॉय जो कि मुंबई के काफ़ी अच्छे, जो कि वो भी बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने इस फिल्म को हिंदी में बनाने के लिए कहा। तो जो नाजिर हुसैन जी थे, उन्होंने कहा नहीं, ये फिल्म बनेगी तो सिर्फ भोजपुरी में ही बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो बिमल राय ने उनकी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और फिल्म बनाने के लिए जुट गए। इस फिल्म को बनाने में बनारस के रहने वाले विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने इस फिल्म में सारा पैसा लगाया। इस फिल्म का बजट 1.5 लाख था। धीरे धीरे इस फिल्म को बनते बनते 5 लाख तक पहुंच गया। तो ये फिल्म आखिरकार बन करके तैयार हो गई। इस फिल्म को 5 लाख रुपए लगाकर तैयार किया गया था, जो कि 1963 में इस फिल्म को रिलीज किया गया, जो कि इस फिल्म ने 80 लाख रुपए का कारोबार किया। भोजपुरी की सबसे पूर्ण फिल्म यही बनी, गंगा मैया तो है पीरी चढ़ी। लेकिन आज भोजपुरी इंडस्ट्री की हालात आप लोग देख रहे हैं। उस समय की भोजपुरी फिल्म इतनी सांस्कृतिक और इतनी सामाजिक थी, जो भी भोजपुरी फिल्म देखता था उसके मन में कहीं भी भोजपुरी फिल्म के प्रति कोई भी गंदे विचार नहीं आते थे। मैं कुछ भोजपुरी फिल्म के नाम आपको बताता हूँ जो आप देखे होंगे तो आप जानते होंगे। विदेशिया, हमार संसार, गंगा किनारे मोरा गाँव रे, तब होई गवनवा हमार, दंगल, महुआ आदि फिल्मों ने भोजपुरी सिनेमा को जमीन से लेकर के आसमान तक उठाया। लेकिन आज वही आप लोग देखेंगे, छलकत हमरो जवनिया, रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया, लहंगा उठा दे रिमोट से, ऐसे तमाम गाने आपको देखने को मिलते होंगे। तो आप इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री आसमान से सीधे जमीन पे आ गई। भोजपुरी इंडस्ट्री सन 2000 तक धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने लगा और नीचे गिरने के कगार पर हो गए। लेकिन फिर भी उस समय ससुरा बड़ा पैसा वाला, दरोगा बाबू, मनोज तिवारी की ऐसी फिल्में जो कि इससे भोजपुरी इंडस्ट्री को ऊंचा बढ़ाने में मदद की, क्योंकि ससुरा बड़ा पैसा वाला आज तक की भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी थी, जो कि 30 लाख में बनी थी और 15 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। ससुरा बड़ा पैसा वाला, मनोज तिवारी की फिल्म। भोजपुरी इंडस्ट्री 2005 तक ठीक था, लेकिन उसके बाद चोली चुम्मा लाना, इससे आगे भोजपुरी फिल्म नहीं बढ़ पाई। जिस भोजपुरी फिल्म में अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे तमाम जो आज की बॉलीवुड के कलाकार हैं,
उन्होंने ऐसी भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी, लेकिन भोजपुरी फिल्म में अपने स्तर को ऊंचा नहीं उठा पाई। मैं आपको बता दूं 70 या 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार लोगों को मिल रहा है, लेकिन आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री को एक भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं मिला है। ये है भोजपुरी इंडस्ट्री का स्तर। वही मैं आपको बताऊं, जो आजकल के दो कौड़ी के कलाकार हैं भोजपुरी में, पवन सिंह जी, खेसारी लाल, ये दोनों हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। पवन सिंह कहते हैं कि मैं भोजपुरी में पहले हिंदी गाना को लाया, पहले पंजाबी गाने को लाया, पहले इंग्लिश अंग्रेजी गाने को लाया, लेकिन इन सबको कौन बताए 1947 बाद जब देश आज़ाद हुआ उसके पहले भोजपुरी में ऐसी कामें पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था, उनकी वीडियो पे देखिए आप लोग। इनको कौन समझाए, आप बताइए। ये इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, उस फील्ड के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, ये है भोजपुरी फिल्म के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। इनके ऊपर भोजपुरी फिल्म की एक अभिनेत्री हैं जो कि काजल राघवानी नाम है इनका। इन्होंने खेसारी लाल के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगा करके उनको बदनाम करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की, उनकी वीडियो को पहले देखिए। लड़कियों को हमेशा डोमिनेट करना, नीचा दिखाना, डाउन करना, तब वो किसी और के साथ रिलेशन में थे शायद, वो फिर मुझसे भी प्यार हो गया। वहाँ पे मेरे सामने कई लोगों ने बोला कि बाबू वो सुसाइड कर लेगा, वो मर जाएगा, क्योंकि मुझे पटाना था। पटाने के लिए मतलब पहले दूसरे दिन से उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया था। ये तब की बताना स्टार्ट किया कि मेरे घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मेरी बीवी को सिर्फ पैसों से प्यार करती है, उसको पैसों का लालच है, और मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, उनको भी पैसों का लालच है, और मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मुझे गाली देती है, खाना नहीं देती है, मैं रात को भूखा सो जाता हूँ। सारी बातें वो हैं जो उन्होंने अपने मुंह से कही हैं अपनी बीवी के बारे में। यस, उसके बाद मैं डिवोर्स देने वाला हूँ, हम लोग बहुत जल्दी अलग हो जाएंगे, हमारा कोई रिलेशन नहीं है। और लोग मुझे कहते भी थे कि वो तुम्हें चीट कर रहा है, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। जब आगे फिर मेरे पास एक लाइव वीडियो आया उनका, एंड दैट टाइम मतलब मैं एकदम ऐसे काँप रही थी, मतलब ये क्या हो रहा है। वीडियो यस, तरह का वीडियो फिजिकल हो रहा था वो किसी के साथ, अभी अपने ही ऑफिस में। काजल राघवानी का कहना था कि खेसारी लाल मेरे साथ 5 साल तक संबंध बनाए, इन्होंने मुझसे शादी करने का झांसा दिया। इन्होंने कहा कि हमारी बीवी बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, हमारे बच्चे हमारी बीवी सिर्फ पैसों के भूखे हैं, सिर्फ पैसों के लिए हमारे साथ रहते हैं, मेरी बीवी मुझे खाना नहीं देती है। खेसारी लाल इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके काजल राघवानी को अपने झांसे में फंसा करके उनका इस्तेमाल किया, क्योंकि काजल राघवानी जी को खेसारी लाल काफ़ी दिनों से उनके साथ काम करते हैं। तो क्या काजल राघवानी इससे पहले मीडिया में आकर के इन सभी बातों को क्यों नहीं साझा किया, क्यों अभी उन्होंने इस समय आकर के इन सभी बातों को मीडिया के सामने रखा? क्या काजल राघवानी को इस समय काम नहीं मिल रहा है? क्या काजल राघवानी इसमें सड़क पे आ गई हैं? क्या खेसारी लाल को बर्बाद करना चाहती हैं? दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी पे आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री 1947 के पहले से ही चल रहा था, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री 1963 के बाद पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया। वही भोजपुरी इंडस्ट्री आज आप लोग देखेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ फिल्म का सेंसर बोर्ड है, लेकिन एल्बम का कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। कोई भी टुटपुचिया कलाकार आता है, कोई भी दो कौड़ी का कलाकार आता है, कोई भी किसी भी प्रकार का गाना गा करके चला जाता है, जो कि भोजपुरी का सेंसर बोर्ड भोजपुरी की सांस्कृतिक चीज़ों का अपमान करके सीधा गाना गा देता है, लेकिन इस पे कोई भी एक्शन नहीं लेता है। जो आज के बड़े कलाकार हैं भोजपुरी में, वो भी उनको सपोर्ट करते हैं, वो भी उनकी गानों को प्रमोट करते हैं। आप लोग भोजपुरी गानों को सुनते होंगे, सिर्फ भोजपुरी का गाना हेडफोन लगा करके ही सुन सकते हैं, आप परिवार के साथ कहीं भी लोगों के साथ नहीं सुन सकते। ऐसा भोजपुरी गाने, ऐसी भोजपुरी फिल्में आजकल बनाई जाती हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री को ज़मीन से लेकर के आसमान तक उठाने में इतना संघर्ष किया। आज वही कलाकार जो हैं, आज के दो कौड़ी के जो कलाकार हैं, आज वो लोग उनके संघर्ष और मेहनत को भूल गए हैं, जो कि अब सिर्फ अपने आप को ऊंचा बढ़ाने के लिए दिखावा कर रहे हैं। मैं पावर स्टार हूँ, मैं ट्रेंडिंग स्टार हूँ, मैं ही
वो इंडस्ट्री का करता धरता। पवन सिंह का ये डायलॉग आप लोग देखे होंगे कि मैं ही हूँ इंडस्ट्री का करता धरता। दोस्तों मैं आपको 7 शब्दों में बता देना चाहता हूँ, आज के समय में भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई औकात नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री पूरी तरह से खत्म हो गई है। आज आप लोग देखेंगे साउथ इंडस्ट्री जो कि दिन दोगुनी रात चौगुनी विकास कर रही है, वही बॉलीवुड की भी इस समय स्थिति बहुत खराब चल रही है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री की तो भाई साहब पूरी तरह से जमीन में समा गई है। भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई छवि, कोई भी संस्कृति नहीं बची है आज के समय में। दोस्तों आप लोग इस भोजपुरी इंडस्ट्री को, इस भोजपुरी के कलाकारों को, इस भोजपुरी के एल्बम कलाकारों को किस नज़र से देखते हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।